सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। ठीक है, देखेंगे ये कैसे हार्मोन्स अपने डिफरेंट हार्मोन्स जो निकल रहे हैं वो कैसे इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपकी oogenesis के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है, कहाँ पे होता है एंड इसके क्या क्या फेजेस होते हैं। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आपने भी देख लिया होगा वीडियो। नहीं चेकआउट किया तो ज़रूर से कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आप एक बार ये देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा आज ये टॉपिक भी समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखो, जो आपका हार्मोन रेगुलेशन हो रहा है oogenesis में, बेसिकली इसमें तीन पार्ट्स हैं, आपका हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और आपके ओवेरियन। ठीक है, तो इन तीनों के हार्मोन कंट्रोल की वजह से ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली ऑपरेट होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि oogenesis इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, आपका ओव्यूलेशन एंड आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन होगा आगे जाके, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आपके ये तीनों, हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस। क्लियर ना? सबसे टॉप में क्या बैठा है? आपका हाइपोथैलेमस। तो आपका जो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है वो क्या करेगा? द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज आपका GnRH। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज़ किया? GnRH रिलीज़ किया इन ए पल्सेटिव मैनर। अब ये जो GnRH है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, मतलब उसको जाके बोलेगा कि GnRH स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज। ठीक है, उसको क्या बोलेगा? रिलीज़ करने के लिए दो हार्मोन्स, आपके FSH दैट इज़ आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज़ LH। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स कौन निकाल रहा है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके इन्फ्लुएंस में? आपके GnRH के इन्फ्लुएंस में, जो कि निकल रहा है आपके हाइपोथैलेमस से। क्लियर? नाउ द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ GnRH पल्सेज डिटरमाइन वेदर FSH और LH सिक्रीशन इज फेवर्ड। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट आपके हाइपोथैलेमस से। अब हम जाएंगे पिट्यूटरी, दैट इज़ आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसमें दो हार्मोन्स निकाले जो कि हमने अभी देखे, FSH और LH। अब इनका क्या फंक्शन है oogenesis में, देखते हैं। सबसे पहले आपका FSH दैट इज़ आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो secreted from the anterior pituitary, FSH acts primarily on the granulosa cells of the developing ovarian follicles। हमने देखा था ना कि जो ओवरीज हैं उसमें यहाँ पे थीका सेल्स एंड ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। तो आपकी जो FSH निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये क्या कर रहा है? इट एक्ट्स ऑन द ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ एंड प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन्स इनटू ईस्ट्रोजन वाया द एंजाइम एरोमेटेज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? साथ ही साथ आपके जो एंड्रोजन हार्मोन हैं, जो कि कौन रिलीज़ करता है, आगे हम देखेंगे, आपकी जो थीका सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो उस एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है ईस्ट्रोजन में। ठीक है, किस एंजाइम के थ्रू? आपके एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, एंड ये सब कौन करवा रहा है? आपका FSH करा रहा है। क्लियर? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी oocytes एंड इंक्रीज FSH रिसेप्टर एक्सप्रेशंस मेकिंग फॉलिकल्स मोर सेंसिटिव। ठीक है, एंड लास्ट आपका क्या है इसका फंक्शन? कि अ राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH प्रिवेंटिंग एक्सेसिव फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो मतलब क्योंकि देखो इसी की वजह से ईस्ट्रोजन बन रहा है। तो जब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये वापस एक फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कि आप बस करो, आप ज़्यादा FSH मत रिलीज़ करो, क्योंकि जितना ज़्यादा FSH रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव फीडबैक भी देता है। क्लियर? तो ये हो गया FSH वाला पार्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है दैट इज़ LH है, इसका क्या एक्शन होता है? इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नाउ दिस LH एक्ट्स ऑन द थीका सेल्स। ठीक है, FSH किस में कर रहा था? आपके ग्रैनुलोसा सेल्स पे कर रहा था। एंड आपको जो LH है इट इज़ वर्किंग ऑन द थीका सेल्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। हमने अभी बात की थी कि जो एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है ईस्ट्रोजन में, कौन? FSH। लेकिन जो एंड्रोजन को रिलीज़ करवा रहा है वो कौन है? आपका LH। कहाँ से रिलीज़ करवा रहा है? आपके थीका सेल से। क्लियर? विच आर कन्वर्टेड इंटू एस्ट्रोजन बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स, जो हमने ऊपर देखा। अब मिड साइकिल LH सर्ज ट्रिगर्स ओवुलेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल पढ़ी है तो काफ़ी इजीली आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अभी मैं ज़रूर से बनाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। लेकिन जिन्हें पता है तो आपको पता ही होगा कि ये जो चार्ट होता है बेसिकली कि आपका FSH LH जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उसका कैसे लेवल्स होता है, साथ ही साथ ओवरीज़ में क्या इवेंट हो रहे हैं, एंड ओवरीज़ के जो हार्मोन्स हैं दैट इज़ आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है उसके लेवल्स कैसे अल्टर करते हैं। तो ये आपने चार्ट बहुत बार देखा होगा। ठीक है, एंड ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं इसको अटैच कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिक स्टेप्स हैं जिसको थ्रू आप याद कर सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है oogenesis के टाइम पे, या ओवुलेशन के टाइम पे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, है ना। तो इसको भी हम रेफर करेंगे अभी थोड़ा सा, फिर देख लेते हैं पहले। तो हमने ये देख लिया। ऑल्सो अ मिड साइकिल LH सर्ज। ठीक है, LH सर्ज होता है तभी तो ओवुलेशन होता है ना, जैसे इसमें भी आपको दिख रहा होगा। देखो
LH का सर्ज हुआ एंड उसी समय आपका एक ओवुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि मिड साइकिल LH सर्ज ट्रिगर्स ओवुलेशन कॉजिंग द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन LH promotes the transformation of the ruptured follicle into the corpus luteum। जो फॉलिकल रप्चर हो गई है उसको क्या बनाता है, उसको हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। तो ये भी कौन कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो डन बाय द LH विच सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक बार उसने LH ने आपकी जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसे कॉर्पस लूटियम बनाया एंड कॉर्पस लूटियम फिर क्या सिक्रीट करता है, आपके प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। तो ये हो गया आपके दो हार्मोन्स पिट्यूटरी के जो कि कंट्रोल कर रहे हैं इस प्रोसेस को। बात करें आपके जो ओवरीज हैं तो वहाँ से भी जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, एक तो एस्ट्रोजन जो कि आपके थीका सेल्स निकाल रहा है। ठीक है, बेसिकली वो एंड्रोजन निकालता है, उसको कन्वर्ट करता है FSH इनटू एस्ट्रोजन जो हमने अभी देखा। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन primarily produced by the granulosa cells during the follicular phase. In low concentrations, estrogen exerts negative feedback on the FSH and LH secretion. In high concentration, estrogen exerts positive feedback leading to LH surge required for ovulation, responsible for endometrial proliferation, cervical mucus changes and secondary sexual characteristics development में। तो ये हो गया estrogen का काम। एंड आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम आफ्टर ओवुलेशन, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, ये काम है इसका। इट ऑल्सो इनहिबिट्स GnRH, FSH एंड LH secretion preventing further ovulation. Clear? And if fertilization does not occur, progesterone level drops leading to menstruation. Clear? सिंपल है। ठीक है, ये चार्ट देखिए अभी हम समझेंगे अच्छे से, लेकिन ये ही सारे आपके जो नोट्स हैं ना ये आपका हमें आपको इस वे में लिखना होता है। ठीक है, जैसे आपका ये आता है जब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis बताइए तो आपको इस वे में लिखना होता है। ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी हमने देख लिया। फिर आपका आता है इनहिबिन B एंड A। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिलीज बाय द ओवरीज। तो इनहिबिन जो B है, ठीक है, इट इज सिक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स इन द अर्ली फॉलिकुलर फेज एंड इट इनहिबिट्स FSH सिक्रीशन। एंड आपका जो इनहिबिन A है, it is secreted by the corpus luteum in the luteal phase which suppresses the FSH to prevent new follicular development. क्लियर। तो ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं, बाकी तो जो चार्ट देख के हमको इतना इजी कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका जो हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फॉलिकुलर फेज है, एक काम करते हैं इस चार्ट को भी आप साइड बाय साइड रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडिंग मिले। कुछ इस वे में रख देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो फॉलिकुलर फेज है डे 1 to 14, इसमें डोमिनेंट हार्मोन्स कौन कौन से हैं आप देखेंगे। जो ये फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, इसमें डोमिनेंट हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो आपका ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको FSH भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखा है कि FSH एंड ईस्ट्रोजन आर द डोमिनेंट हार्मोन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड इनका काम क्या है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करना है और आपको जो एंडोमेट्रियल का प्लोरीफरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है ओवुलेशन, दैट इज आपका 14th डे। तो इसमें LH सर्ज हो जा रहा है, देखो LH सर्ज हो रहा है ओवुलेशन के टाइम पे। एंड एक और ईस्ट्रोजन का लेवल भी आपको देखो हाई दिख रहा होगा, तो वही आपको दो यहाँ पे लिखा है। एंड इसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ द फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द oocyte। क्लियर। फिर आपका आता है ल्यूटियल फेज, दैट इज आपका 15 to 28 डेज। प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन A का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस पर जो ग्रीन वाला है, ठीक है, इसका आपका देखो लेवल्स इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम फॉर्म हुआ है और कॉर्पस लूटियम ही आपके प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, तो इसलिए इसका लेवल इंक्रीज हो गया है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो फिर कॉर्पस लूटियम भी चला जाता है एंड तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी नीचे गिर जाता है एंड ईस्ट्रोजन उस समय रहता है लेवल हाई। एंड इसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हो चुका है। तो यहाँ पे हम वही देख सकते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल नीचे गया एंड ईस्ट्रोजन का अभी भी इंक्रीज है एंड यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिन यहाँ तक। क्लियर। काफ़ी इजी है यार, एक बार जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊँगा ना तो आपको थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको ये oogenesis में था ये, तो इसलिए ये सब पढ़ा है मैंने, डिफरेंट हार्मोन्स का रेगुलेशन। इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी है जो हमने ऊपर भी देखा कि नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में आपका ईस्ट्रोजन है अगर लो लेवल्स में है एंड इनहिबिन, इट इनहिबिट्स FSH एंड LH सिक्रीशन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज। एंड आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, इनहिबिट्स GnRH, FSH एंड LH प्रिवेंटिंग अनदर ओवुलेशन साइकिल। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक देखें अगर, तो अगर ईस्ट्रोजन का हाई लेवल है, इट कॉजेज एन LH सर्च लीडिंग टू ओवुलेशन, जो हमने अभी देखा था। क्लियर। तो ये था आपका टोटल हार्मोन रेगुलेशन ऑफ oogenesis। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गई होगी वीडियो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी जब मेंस्ट्रुएशन में साइकिल पढ़ाऊंगा तब काफ़ी और अच्छे से समझ आ जाएंगी आपको चीज़ें। एंड अगर आपको पहले से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से आती है तो आपको फिर ये तो बहुत ईजी लगा होगा।
ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।